मैंने एक बार श्री गुरु महाराज के दरबार गया, नगली साहब से लौट के आया। सच बता रहे हैं, स्वयं आनंद विवाह मेरे गुरुदेव ने हमें परमात्मा तक का तो ज्ञान बहुत अच्छा दिया, पर गुरु भक्ति नहीं बताई। मैंने कहा लाओ गुरुजी पैर दाब दे। नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं पैर दबाने। हमने कहा कि तू आज दाब जाए, कल तेरी याद है, जा जा, हमें पैर की दबाने की आदत नहीं है। तो प्यारे भक्तों, मेरे गुरुदेव हमसे सेवा नहीं कराते थे, कोई भी अपनी सेवा स्वयं करते थे। तो एक बार हम नगली साहब गए और वहां से आए तो हमने वहां पे देखा कि लोग बाग गुरु की विदाई दिया करते हैं। जब गुरु जी जाते हैं तब देते हैं, जब आते हैं तब देते हैं। तो हमने जब नगली साहब में ये नियम देखा, हमने गुरु जी को तो विदाई दी नहीं। तो हमने गुरु जी के उस वचन को देखा वहां पे नगली साहब में, और गुरुदेव के चरणों में जाके जिसवत दंडवत प्रणाम किया और गुरुदेव को विदाई देने लगे। गुरुदेव पहले तो बोले लगता है नगली साहब घुमाया, क्योंकि नगली से ही ये संस्कार मिलते हैं, अदर कहीं से नहीं मिलते हैं। बोले लगता नगली साहब घुमाया। मैंने गुरुदेव आपने कहा नगली साहब दीवाने जाते, मैंने कहा अगर दीवाना भी ना बन पाया तो धिक्कार है इस जीवन में। तो हम साहब नगली साहब घूम आए, आपकी बिना इजाजत के चले गए थे और वहां से हमने ये विदाई का नियम जाना। गुरुदेव मुस्कुराए, फिर बोले अच्छा जी बता विदाई कौन देता है? मेहमान। तू क्या मेहमान है? हमने अरे गुरु महाराज हम मेहमान नहीं है, हम तो आपके लाल हैं, ये मेरा घर है। तो गुरुदेव ने कहा अगर लाल है तो मेरे भजन का एक बहुत सुंदर भजन दिया है, अगर आपको भजन अच्छा लगे, दिल को छू जाए। हमने तो पहली बार ऐसे भजन कभी कहीं सुने ही नहीं, तो हमारे लिए तो बहुत ही अमूल्य हैं और आपके लिए अमूल्य हो तो आप जानो। तो मेरे गुरुदेव ने क्या कहा, सागर में बहते तिनके को जलयान नहीं कहते, सागर में बहते तिनके को जलयान नहीं कहते। सागर में बहते तिनके को, एक प्रश्न है यहाँ पे, सागर में तिनका भी बह रहा है और जलयान माने जहाज ही बह रहा है, दोनों में अंतर क्या है? सागर में तिनका भी बह रहा है और जहाज ही बह रहा है। मेरे गुरुदेव ने हमसे पूछा बताओ क्या अंतर है? भाई बताओ आप लोग, तिनका भी बह रहा है जहाज ही बह रहा है, पर बह तो दोनों ही रहे हैं, क्या अंतर है? दिल थाम के दिमाग को लगा के संध्या को सुनना, ये संध्या बड़े सौभाग्य से मिलती है। सागर में जहाज ही बह रहा है और सागर में तिनका भी बह रहा है, बह तो दोनों रहे हैं, फिर अंतर क्या है दोनों में? हमने कहा गुरुजी नहीं मालूम, क्योंकि जब ना मालूम तो हारी मान ले तो जाना सही है। हमने गुरुदेव हारी बताओ आप क्या अंतर है? तो मेरे गुरुदेव ने बहुत सुंदर इसका उत्तर दिया। हमने कहा हे मेरे गुरु महाराज, ये हमको तो मालूम नहीं है, आप ही इसका उत्तर दें। तो मेरे गुरुदेव ने जो अगर सही उत्तर आपको लगे तो ताली बजाना। मेरे गुरुदेव ने क्या उत्तर दिया कि तिनका सागर में बेमतलब से बह रहा है, तिनका सागर में बेमतलब से बह रहा है और जहाज सागर में किसी मतलब से बह रहा है, किसी कार्य के लिए बह रहा है, और तिनका किसी कार्य के लिए नहीं बह रहा है। सही उत्तर है तो तालियां बजाइए, प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। और इससे भी सही उत्तर हमारे समझ में आया कि इस संसार में दो प्रकार के मनुष्य हैं, एक खाते हैं और सो जाते हैं, पूरी जिंदगी कुछ नहीं करते हैं, और एक जहाज की तरह हम जैसे आप लोग जैसे सतगुरु नाम जहाज हुए, जब चढ़े सो उतरे पार, जो सतगुरु के जहाज बनकर इस पार से उस पार, इस भवसागर से परमात्मा के उस पार तक पहुंचाते हैं, वो किसी मतलब से इस संसार में जी रहे हैं, वो किसी मतलब से इस संसार में काम कर रहे हैं जैसे जहाज काम करता है। तो प्यारे भक्तों, अगर तिनके की तरह जीवन बिताना चाहते हो तो तुम्हारा आना संसार में और ना आना किसी मतलब का नहीं है। और अगर जहाज बनना चाहते हो तो सतगुरु महाराज की कोई सेवा पकड़ लेना तो तुम जहाज बन जाओगे।
सागर में बहते तिनके को जलयान नहीं कहते, सागर में बहते तिनके को जलयान नहीं कहते। नित प्रत आने वाले को मेहमान नहीं कहते, नित प्रत आने वाले को। हम तो रोज गुरु जी के पास पहुंच जाते तो कहा गुरु जी मैं आपका मेहमान हूं भाई। नित प्रत आने वाले को मेहमान नहीं कहते, नित प्रत आने वाले को मेहमान नहीं कहते। सागर में बहते तिनके को जलयान नहीं कहते, सागर में जलयान नहीं कहते। और ऊसर जमीन दे देने को भूदान नहीं कहते, ऊसर जमीन दे देने को। एक प्रधान मरा और यमराज के माध्यम से भगवान के पास पहुंचा। भगवान जी बोले तूने जीते जी कुछ दान किया है? कि हाँ, हमने अपने जमाने में मेरे पास इतना ऊसर पड़ा था, गुरु जी के आश्रम के लिए ऊसर दान कर दिया। बोले इतना बड़ा दान किया? बोले अच्छा, बहुत चालाक है मनुष्य ये। तो मेरे गुरु महाराज कहते हैं जिस ऊसर की, बोले जिस ऊसर को तूने दान किया पता उसकी कीमत क्या थी? बोले कीमत तो कुछ नहीं थी। तो बोले जिसकी कीमत कुछ नहीं थी वो तूने दान किया तो तक क्या तेरा दान हुआ? आज तुमने जो कीमत दान की है तो वही तो दान जोड़ा जाएगा। ऊसर जमीन दे देने को, जो तुम्हें सबसे अच्छा लगे उसे ही दान करना तो तुम्हें सबसे अच्छा ही मिलेगा। और अगर ऊसर जमीन दान की, ऊसर जमीन दे देने को भूदान नहीं कहते, टूटे खंडर बनवाने को निर्माण नहीं कहते। टूटा मकान पड़ा था और कहता क्या है? मैंने बहुत बड़ा निर्माण किया है। ऊसर जमीन दे देने को भूदान नहीं कहते, टूटे खंडर बनवाने को निर्माण नहीं कहते, टूटे खंडर बनवाने को निर्माण नहीं कहते, टूटे खंडर बन। सच बात। मंदिर के हर एक पत्थर को भगवान नहीं कहते, मंदिर के हर एक पत्थर को। एक पत्थर नाली में लगा है, उसका कोई पैर छूता है? मंदिर के हर एक पत्थर को भगवान नहीं कहते। एक पत्थर प्रतिमा में लगा है जिसमें किसी महान पुरुष की आकृति निखरी हुई है, उसी के तो हम लोग चरण छूते हैं। इसी प्रकार से ये अपनी मूर्ति, ये अपना मानव का तन, अगर इसमें किसी महान पुरुष की आकृति माने गुणों को उतार लिया, विवेकानंद जैसे बन गए, स्वामी हृदय सम्राट स्वरूपानंद जैसे बन गए, अपने गुरु जैसे बन गए, तो आने वाले जीवन में जैसे मूर्ति में निखार होता है किसी महान पुरुष का, इसी प्रकार से आने वाले समय में तुम्हारी लोग पूजा किया करेंगे। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। मंदिर के हर एक पत्थर को भगवान नहीं कहते, मंदिर के हर एक पत्थर को भगवान नहीं कहते। दुनिया के हर एक मानव को इंसान नहीं कहते, दुनिया के हर एक मानव को। अच्छा, यहाँ पर मानव कितने हैं? हाथ उठाएंगे। यहाँ पर मानव कितने हैं? कोई मानव नहीं है। हम सत्संग न सुना रहे हैं, कोई मानव नहीं है तो सत्संग न सुना रहे भाई। बड़े चक्कर में हम तो हैं। सब मानव है, और मानव का अर्थ है मान भी जा। अब अभी तक तो माना नहीं, अब भी नहीं मानना, वो कहता हम मानव हैं। माना, जो मान जाए वही तो मानव है। तो मेरे गुरुदेव कहते हैं क्या?
मंदिर के हर एक पत्थर को भगवान नहीं कहते, दुनिया के हर एक मानव को इंसान नहीं कहते। जो मानव मान जाए वो इंसान बन जाता है, और जो मानव न माने वो शैतान बन जाता है। हैं तो दोनों मानव ही, पर असली मानव वह है जो गुरु की बात को मान जाए, आज से बुरे काम नहीं करेंगे, आज से किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, वही तो मानव है। और जो अपने लिए जिए, अपने मतलब के लिए जिए, किसी के दुख में दुखी ना हो, किसी के सुख में सुखी ना हो, क्या वो मानव है? वो तो दानव है। एक बचाता है लोगों को, अपने प्राण को रक्षा करके जिसे शहीद कहते हैं, और एक जबरदस्ती मार देता जाके। तो हैं तो दोनों मानव ही, पर क्या उन्हें मानव कहेंगे? क्या उन्हें इंसान कहेंगे? उन्हें इंसान नहीं, उन्हें हैवान कहेंगे, उन्हें शैतान कहेंगे। जो माने नहीं वो शैतान, और जो मान जाए वो इंसान। बताओ आज से कितने लोग इंसान बनना चाहते हैं और कितने शैतान? कितने लोग इंसान बनना चाहते हैं। तो भैया मान जाना, तो आप लोग इंसान बन जाओगे, नहीं तो शैतान के लिए कोई सत्संग नहीं होता है, वो तो अपने आप। शैतान के लिए कहीं सत्संग सुना है? नहीं होता है। जमीन में अगर कुछ बोगे नहीं तो घास और कांटे तो अपने आप उगाते हैं। इसी प्रकार से अगर सत्संग नहीं सुनोगे तो कांटे और घास तो अपने आप इस सर के दिमाग के अंदर उगाती है। इसलिए अगर मानव बनना है, अगर इंसान बनना है, तो श्री गुरु महाराज के वचनों पर ध्यान को रखना और उन्हें अपनाना। दुनिया के हर एक मानव को इंसान नहीं कहते, दुनिया के हर एक मानव को इंसान नहीं कहते, दुनिया के हर एक मानव को इंसान नहीं कहते। और कुछ चिकनी चुपड़ी बातों को गुरु ज्ञान नहीं कहते। एक था, गुरु जी की डायरी चुराए, और गुरु जी की डायरी में तो लिखा ये सब। तो चिकनी चुपड़ी बातों से ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान तो खुद करना पड़ेगा, खुद धारण करना पड़ेगा, खुद गहराई में डुबकी लगानी पड़ेगी, तब ज्ञान होगा। इसलिए दुनिया के हर एक मानव को इंसान नहीं कहते, कुछ चिकनी चुपड़ी बातों को गुरु ज्ञान नहीं कहते, कुछ चिकनी चुपड़ी बातों को गुरु ज्ञान नहीं कहते। सागर में बहते तिनके को जलयान नहीं कहते। प्रेम सोनू सच्चे दरबार की।